धर्मजीत ये सिंह जिंदाबाद, धर्मजीत सिंह जिंदाबाद। बीजेपी तेरा साथ तानाशाही नहीं चलेगी, सिंदरी में प्रत्याशी को बदलना होगा, सिंदरी में प्रत्याशी को बदलना होगा। नमस्कार, 99 न्यूज़ देख रहे हैं आप। और इस वक्त हमें चांदकुइया पंचायत में, और ये तमाम लोग जो आप हमारे पीछे में देख रहे हैं, तो देख रहे हैं ये धर्मजीत सिंह के जो है समर्थक है। और कहीं ना कहीं जो है ये लोग नाराज है संगठन से। मैं आपको बता दूं कि कल भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड विधानसभा के 66 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का नाम जो है वो घोषित करते हैं। सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक इंद्रजीत महतो की पत्नी तारा देवी को जो है ये टिकट मिलता है, और तभी से जो है ये लोग कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे हैं, मायूस दिख रहे हैं। धर्मजीत सिंह के कट्टर समर्थक हैं। यहाँ पर आज जो है एक प्रेस वार्ता का आयोजन किए हैं। इन लोगों से जानेंगे क्या क्या जो है इन लोगों का मन में है, और इतनी नाराजगी जो है क्यों है इतनी नाराजगी। नाराजगी होनी तो लाजमी है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि पहले भाजपा पार्टी जो है उनका एक नारा हुआ करता था कि हम लोग वंशवाद की राजनीति नहीं करेंगे, जातवाद की राजनीति नहीं करेंगे। मगर कहीं ना कहीं इस चुनाव में आप पत्रकार बंधु भी देख रहे होंगे कि भरपूर मात्रा में वंशवाद, जातिवाद का टिकट का बंटवारा हुआ है। तो क्लियर शब्दों में, साफ शब्दों में एक ही बात कहना चाहेंगे कि इस बार वंशवाद भी नहीं चलेगा और जातिवाद भी नहीं चलेगा। ये राजतंत्र नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। जो योग्य है आप उसको टिकट दीजिए। जो फील्ड में 365 दिन मेहनत कर रहा है, लोगों के बीच रह रहा है, आप उनको टिकट दीजिए। क्या करेंगे अब आप? हम लोग हर जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हम लोग का कार्यक्रम है। विरोध प्रदर्शन तो हम लोग करेंगे ही, साथ ही साथ हम लोग प्रदेश कमेटी और सेंट्रल कमेटी से भी मांग करते हैं कि आप लोग इस पर एक बार पुनर्विचार करिए और जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि नामांकन का दिन भी नजदीक आ रहा है, आप लोग पुनर्विचार करके एक बार मंथन करिए। और नहीं अगर मंथन करते हैं, पुनर्विचार नहीं अगर पार्टी अगर करती है, तो इसका हम लोग चुनाव में इसका जवाब देने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। देखिए, धर्मजीत सिंह को जो है यहाँ की जनता संकट मोचन के नाम से जानती थी। कहीं भी जो है संकट होता था, सबसे पहले जो है वो पहुँचते थे और सही में एक संकट मोचन का जो है फर्ज अदा करते थे। अभी हमारे साथ और बड़े भैया हैं, प्रदीप सिंह जी। क्या कहेंगे, चुनाव में अब ज़्यादा दिन नहीं है, और इस तरह अगर 10 साल मेहनत करके एक कार्यकर्ता जो उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि कभी हम चुनाव लड़ेंगे, जनता का सेवा करेंगे, कहीं ना कहीं जो है कल के बाद से ये अरमान, ये आस खत्म सा हो गया। देखिए, धर्मजीत सिंह, जाहिर सा बात है कि 365 दिन वो क्षेत्र में ही रहते हैं। हर गरीब गुरबा दले कुपचा, मतलब जितने भी निचले वर्ग के लोग हैं, जब भी उनको आवाज दिया है, चाहे वो दिन हो रात हो, 24 घंटा उनका मोबाइल ऑन रहता है। वो जितना देर बरवड्डा से पहुंचने में लगता है वो क्षेत्र में आते हैं, और जो भी समस्या होता है खड़ा होकर उनका निदान करते हैं। और हम लोग उनको आज मैंने जान रहे हैं, लगभग 20 से 25 साल से आज उनके साथ में राजनीति कर रहे हैं। हम लोग कभी ये नहीं सोचे थे कि इस बार उनका टिकट कट जाएगा। हम लोग भाजपा वाला कमान से ये मांग कर रहे हैं कि पुनः एक बार फिर से टिकट पर विचार करके, और सही कैंडिडेट जो भी है, जो इस सीट को, सिंदरी को सुरक्षित रखे, सुंदरी बनाए और यहाँ का जनता को जो भला करे, और यहाँ से वो सीट सुरक्षित निकाल के फिर से मोदी जी के झोली में दे, उस आदमी को, व्यक्ति को जो है कि टिकट देने का पार्टी काम करे। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है पुनर्विचार करती है? क्योंकि इससे पूर्व जो है लोकसभा में जब ढुल्लू महतो का नाम आता है, उस समय में बहुत सारे समर्थक जो है अलग अलग नेता के, वो भी मांग करते हैं कि जो है पुनर्विचार किया जाए और बदला जाए कैंडिडेट को। लेकिन आखिरकार धनबाद से जो है ढुल्लू महतो चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। आपको लगता है पुनर्विचार होता है? अगर भाजपा अगर इस पर विचार नहीं करती है तो इसका खामियाजा भी भाजपा को भुगतना होगा सिंदरी विधानसभा में, क्योंकि हम लोग इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। ये 100 नहीं 500% सच्चाई है कि इस बार हम लोग चुनाव लड़ेंगे ही, और आगे क्या होगा ये ऊपर वाला ही जानता है। कौन सी पार्टी से? हम लोग निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे बीजेपी से हम लोग सारे लोग। मैं भी जिला ग्रामीण कार्य समिति सदस्य हूँ भाजपा का। मैं भी सब 1-2 दिन में इस्तीफा, हम लोग जितने सारे लोग पदधारी हैं सब हम लोग सभी लोग इस्तीफा देंगे। अच्छा अर्जुन जी, आपको लगता है कि धर्मजीत
के बाद में जो सिंह टाइटल लगा हुआ है उस पर आपका क्या नजरिया, क्या सोच? पहले तो आप या फिर जितने भी सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं इस चीज को दिमाग से निकाल दे कि धर्मजीत सिंह सिंह है। बस जाहिर सी बात है, सिंह है, इसमें कोई झुठलाने वाली बात नहीं है। मगर धर्मजीत सिंह कभी भी जाति का राजनीतिक नहीं किए हैं। वो किसी जाति के नेता नहीं है, वो जमात के नेता हैं। आपकी पार्टी ये बात नहीं ना समझी? नहीं समझे, पार्टी इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा पार्टी को। महतो होते, मंडल होते तो मिलता ना आज टिकट। ये आप कैसे कह सकते हैं आप कि महतो होता, मंडल होता? कहा तो मैंने कि ये पार्टी, धर्मजीत सिंह कभी भी जाति की राजनीति किए ही नहीं है। आज आप देख लीजिए कि जाति की राजनीति अगर करते तो कहीं ना कहीं पूरे सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 14 से 15 हजार राजपूत वोटर हैं। राजपूत लेकिन वोटर। निर्णायक तो महतो और मंडल ही है ना। महतो मंडल है, मगर आप अगर उनके साथ देखिएगा, जो उनके साथ रहते हैं लड़के 24 घंटे, वो महतो हैं। ये आपकी आला कमान नहीं ना समझती है? ये मत समझे, समझा देंगे इस बार विधानसभा में। अच्छे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे चुनाव, अगर भैया का आदेश रहा तो इस हम बार लोग हम ये लोग 63 पंचायत माने सिंदरी विधानसभा में जो है सब पंचायत में पुरजोर विरोध हो रहा है इसका, और अभी यहाँ से ये शुरू हो गया है। अच्छा, आप लोग का कुछ समर्थक कार्यकर्ता जो है वो फेसबुक लाइव में आकर भी जो है भाजपा के बड़े नेता, शीर्ष नेताओं पर जो है कुछ अभद्र बातें भी जाहिर सा करते बात हैं। है, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जो मान लीजिए 20 साल 25 साल से जो मेहनत कर रहा है, पेड़ लगाया, छोटा से बड़ा किया, अब जब फल आने का टाइम है तो उसको अगर दूसरा आदमी कोई खाए तो ये कैसे बर्दाश्त करेगा आदमी? अच्छा, अभी और लोग हैं, इन लोगों से भी जो है हम बात करना चाहेंगे। क्या महतो और मंडल अगर होते तो टिकट मिलता धर्मजीत? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाजपा अभी परिवारवाद की राजनीति कर रही है, क्योंकि आप अगर ग्राउंड लेवल पे अगर आके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि धर्मजीत सिंह जो काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे आके, वो और कोई कैंडिडेट नहीं है सिंदरी विधानसभा में जो कि काम कर रहे हैं। तो ये भाजपा परिवारवाद की राजनीति कर रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। ये तो वही बात हो गई फिर कि वही राजा का बेटा राजा बनेगा, ये तो परिवारवाद वही बात हुई। क्या करेंगे, पार्टी से इस्तीफा देंगे आप लोग? इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि अगर इतना ग्राउंड लेवल पे काम करने के बावजूद भी अगर भाजपा अगर नहीं दिखती है तो हम लोग इंडिपेंडेंट ट्राई करेंगे कि इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। पार्टी से आप लोग जो इस्तीफा देंगे? हाँ, सारे लोग हम लोग पार्टी से, जो भी हम लोग, जैसे मैं ग्रामीण में कार्य समिति सदस्य हूँ और भी बहुत हमारे साथी लोग हैं, सारे लोग हम लोग इस्तीफा देंगे। क्योंकि देखिए धर्मजीत सिंह हर संकट मोचन ऐसे ही नहीं कहा जाता है। हमारे संज्ञान में लगभग 700 से 800 आदमी को उन्होंने पीएमसीएच हो, सेंट्रल हो, चाहे धनबाद जिला, चाहे बोकारो जिला, जहां भी हो, मतलब जरूरत पड़ा उनको रात बिरात ब्लड चाहिए, नेताजी ब्लड चाहिए, उन्होंने एक आवाज में आधा से 1 घंटा समय के में वो व्यवस्था करा के वो जैसे भी हो गरीब का मदद किए हैं। रोजगार के मामले में भी आंदोलन, देखिए आंदोलन कौन करता है सिंदरी विधानसभा में? एक भी नेता का आप नाम बता दीजिए कि जो आंदोलन कभी आज तक किए हैं। आज देख लीजिए सिंदरी एसएससी का मामला, 62 आदमी पर आज भी एफआईआर है। किसके लिए वो लोग गए वहां हक मांगने के लिए? धर्मजीत सिंह खुद काम करता क्या वहां पे? ऐसा तो नहीं था। यहाँ के नौजवान, यहाँ के बेरोजगार के लिए आवाज उठाने के लिए गया। यहाँ के कुन जो बिचौलिया है उसके द्वारा जो है कि उस पर झूठा आरोप लगा के मुकदमा दर्ज होता है, और 62 आदमी के ऊपर होता है। धर्मजीत सिंह समर्थक माने जो उनका फेसबुक आईडी भी चलाता है, चाहे उसका रिलेशन हो, चाहे उसका कोई भी हो, माने धर्मजीत सिंह को बजा के रखना है। तो ऐसा अब नहीं चलेगा और ना हम लोग होने देंगे। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, परिवारवाद की राजनीति नहीं चलेगी। धर्मजीत सिंह जिंदाबाद, धर्मजीत सिंह जिंदाबाद, परिवारवाद की राजनीति नहीं चलेगी। भाजपा को अपना निर्णय बदलना होगा। इन लोगों का मांग है कि पूर्ण विचार जो है किया जाए। ये लोग जो है शीर्ष नेताओं से यही मांग कर रहे हैं और कैंडिडेट जो है वो बदलने की मांग कर रहे हैं। पिछले 10 सालों से लगातार धर्मजीत सिंह सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। शायद इसीलिए जो है इतना ये लोग आक्रोशित है, और अगर पूर्ण विचार भाजपा के शीर्ष नेता नहीं करते हैं तो ये लोग जो है निर्दलीय चुनाव पर जाने का जो है ये लोग बात कर रहे हैं। आगे तो देखना ये रहेगा कि ये लोग निर्दलीय में जाते हैं कि नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद। 99 न्यूज़ देखते रहें।